नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। आपको बता दूँ, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड करें। कंपैरिजन, साइलेंस, cleansing to the past, guilt, ordinariness, change, projection, आज बहुत दिनों बाद आइसमैन आए हैं। गोइंग विद द फ्लो। तो देखिए, इस पर्सन ने ना पास्ट लाइफ में आपका ना जीना हराम किया था एक टाइम पे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे गिल्ट में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट नज़र आ रहा है इनके नेचर में, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही है। पहले क्या था, आप इनके साथ में बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छा हँसना, बोलना, घूमना, फिरना, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था हम दोनों के बीच में। सडन क्या हुआ, इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं, ठीक है, कुछ बवाल किया इन्होंने, जिसकी वजह से अब इन्होंने आपने ना इनसे बात करनी बंद कर दी। साइलेंस की एनर्जी है, आप बिल्कुल खामोश हो गए। ना आपको वो खुशी मिलती है इनसे मिलने के बाद में, ना आपको वो मतलब आप ना उतना टाइम देते हो, मतलब बातें फ़ोन पे भी हो रही हैं या फिर आमने-सामने भी हो रही है, तो कोई ख़ास इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। एक खामोशी है, एक गैप है आपके, मतलब एक होता है ना, एक खालीपन-सा है, ठीक है? आपके नेचर में एक खालीपन-सा आ गया। अब आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे फ़िल किया जा सके, ठीक है? आपको लेकर आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। पहले आप कैसे थे और अब कैसे हैं? अब आप में कितना बदलाव आ गया और पहले कैसे थे आप? पहले कितने हँसमुख थे आप, ठीक है? कितने चंचल थे, कितने हैप्पी रहते थे आप। लेकिन अब क्या है, एक बिल्कुल एक खालीपन है आपकी ज़िंदगी में, उदासी है एक, ठीक है? आपको देखते हैं जब भी आपके पर्सन ना तो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब इस जो आप इस टाइम पे जैसा फ़ील कर रहे हो, इसकी वजह आपके पर्सन है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है इसकी वजह मैं हूँ, ठीक है? अपने पास्ट की गलती को सुधारना चाहते हैं, क्लींजिंग टू द पास्ट, ठीक है? अब वो चीज़ें सोच-सोच के आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट में नज़र आ रहे हैं। मेबी हो सकता है किसी बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर अ, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इस बात को लेके आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मेबी हो सकता है आपको ऐसी सिचुएशन थी, डबल सिचुएशन की एनर्जी, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें आपको चूज़ करना है या किसी और को। मेबी हो सकता है ये उस टाइम पे किसी और को डील कर रहे थे, ठीक है? और आपके साथ-साथ में किसी और को डील कर रहे थे, तो कहीं न कहीं एक तरीके से कॉम्पिटिशन था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपकी तरफ जाएँ या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाएँ, या फिर थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली हो सकती थी, ठीक है? तो फैमिली के चक्कर में उन्होंने आपको साइलेंट कर दिया। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको दुःख ज़रूर दिया है इन्होंने। अब उस बात का गिल्ट इनके अंदर, इनके गले की हड्डी बन गया है। अब बस इनके मन में एक ही चीज़ है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए।
आइसमैन की एनर्जी है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। अब देखते हैं ये फ्लो की एनर्जी क्यों है। तो यस, पास्ट लाइफ में इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ में घपला ज़रूर किया है और इसका अफसोस अब इन्हें इन्हें परेशान कर रहा है। हमारे पास में जो ज़ोडिक साइन है वो है लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, सॉरी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड करें। तो यस, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कई लोग हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो आपके पर्सन को हर वक्त घेरे हुए रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कई लोग हैं यहाँ पे जो आपके पर्सन को घेर के रखा हुआ है उन्होंने। अब मे भी हो सकता है ये कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं इनके आसपास में जो नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है, आपकी तरफ आए। अगर जो आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं तो वो लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो यस, आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, उन्हें रोकते हैं, वो आपके खिलाफ भड़काते हैं, है ना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, साइलेंस की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। देखिए, आपके पर्सन ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, काफ़ी मतलब फ्यूचर की कोई प्लानिंग या फिर कुछ आगे आने वाले टाइम के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है ये पर्सन स्टैंड ले, आने वाले टाइम पे कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अपने विश को, अगर जो उन्हें आपके साथ में रहना है तो ये धमाका इन्हें करना ही होगा, ठीक है। ताकि ये सिर्फ ये आपके लिए कर रहे हैं। ये जो आपकी खामोशी है ना, जो ये आपकी चुप्पी है, ये आपके पर्सन को परेशान कर रही है और इसकी वजह से ये धमाका करने के लिए रेडी हैं या फिर रेडी हो रहे हैं। कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बन रही है इनके माइंड में, कुछ ना कुछ चल रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है यहाँ पे। क्लेंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, देखिए यहाँ पे ना आपके पर्सन उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से ये जो सारे के सारे लोग हैं ना जो आपके पर्सन को घेरे हुए हैं, जो भी थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती है कि ये पर्सन आपसे बात करे, आपके साथ में रिश्ते में रहे, वो मजबूर कर रही है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, ठीक है। अब देखिए ये पर्सन ना एक कोई बड़ा फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जो इन्हें पास की चीज़ों को क्लियर करना है, अगर जो वो सब चीज़ें क्लियर करनी है इन्हें, ठीक है। जो आपके रिलेशनशिप में मिट्टी पड़ गई है ना, जो धूल आ गई है, अगर जो उसे साफ करना है तो इन्हें फैसला लेना ही होगा, ठीक है। इन्हें एफर्ट डालना ही होगा। जो ये प्लान कर रहे हैं, जो धमाका करने वाले हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो उन्हें वो धूल साफ करनी है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट अगर जो है तो जो ये प्लान कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, या फिर कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का तो आपसे बात करके चीज़ों को क्लियर करेंगे ये कि वो क्या करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको एक्शन दिखेगा। अगर जो, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अब आपके रिलेशनशिप में धूल पड़ गई है, ठीक है। तो यस, अभी तक क्या था, ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है।
बट हाँ, अब ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और जो धूल पड़ गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में उसे साफ करना चाहते हैं। एग्जिट की एनर्जी क्यों है, प्लीज रिवर्स गाइड करें। तो ये पर्सन भी अब आपके बगैर नहीं रहना चाहते थे। पहले क्या था, चीज़ें स्टक थी, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरुआत करें, ठीक है। बट आपके जाने के बाद में ना इनकी लाइफ काफ़ी बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया, ठीक है। ये फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए, ड्रेन हो गए, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और मे भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो इनको घेर के रखे हुए हैं इस टाइम पे, वो इनके पैसों के पीछे थी, ठीक है। अब पैसा भैया हर किसी को चाहिए ही है, ठीक है। अब क्या है कि जब अब आपके पर्सन को रियलाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके जाने के बाद में जो उनका डाउनफॉल आया है, उसको देखते हुए इनको समझ में आया है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे या फिर नहीं ले पा रहे थे, बस ये उनको सही मौका नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। चीज़ें स्टक थी, लेकिन जब इनका डाउनफॉल हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ें भी जो हैं थर्ड पार्टी भी थोड़ी-थोड़ी साइड होने लग गई और इन्हें ये सही टाइम मिल गया ताकि ये एक्शन ले पाएँ। तो यस, पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं थी इनके माइंड में, ठीक है। पहले ये थर्ड पार्टी को बहुत अच्छा मानते थे, बहुत अच्छा वेल विशर मानते थे ये अपने लिए, ठीक है, कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, इनके फ़ायदे के लिए बोलती है, ठीक है। कहीं न कहीं इनके कान भरे गए, आपके खिलाफ बोला गया। लेकिन अब धीरे-धीरे जब इनका डाउनफॉल आया ना, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें कितनी गलत थी, मेरे आगे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जब इन्हें रियलाइज़ हुआ, अब इन्हें काफ़ी गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में किसी और की वजह से कितना बुरा किया। प्लीज़ रिवर्स गाइड करें, गिल्ट की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। तो मे भी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ में मैरिड हैं, ठीक है। अब ये पर्सन अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, मिलके बात करना चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, अप्रोच कर रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, ऑफरिंग की एनर्जी है। और अगर जो आप इस पर्सन के साथ में मैरिड नहीं भी हैं, तो अगर जो रिलेशनशिप में भी हैं, तो पैचअप की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे हैं, जो भी झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाएं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्व लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में क्या था, काफ़ी लोग प्रेशर कर रहे थे आप दोनों को अलग करने के लिए, और ये कामयाब भी हुए। आप दोनों को उन्होंने अलग भी किया, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुए, उन्होंने पूरी कोशिश करी, जी जान लगा दिया आप दोनों को अलग करने के लिए, और आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो चाहते हैं कि अब ये चीज़ें फिर से दोहराई ना जाए, अब आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं इस टाइम पे। चेंज की एनर्जी है, चेंज चाहते हैं। प्लीज रिवर्स, चेंज की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको, मिलना चाहते हैं आपसे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो यस, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, और उन लोगों को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं जो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जो ये थर्ड पार्टी है, जो ये लोग हैं, इन्होंने आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन का काफ़ी रूड बिहेव रहा है पास्ट में आपको लेकर, आपसे लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट, आपको हमेशा नीचे दिखाना, आपके आपके काबिलियत में शक करना, आपकी लाइट को डिम कर देना, ठीक है, इग्नोर करना, आपके साथ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें करी हैं इस पर्सन ने, ठीक है। बट अब चेंज चाहते हैं, अब वो अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहते, ठीक है। उन्हें समझ में आ गया है कि जो थर्ड पार्टी है उसकी हकीकत क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। उनके चक्कर में उन्होंने आपकी वैल्यू घटा दी, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि वैल्यू उनकी नहीं थी। अब ये टॉक्सिक चीज़ें सब कुछ हटा देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जो ये थर्ड पार्टी थी जिसने इतनी कोशिश करी और सारे लोग मिलके आप दोनों को अलग कर दिया जिन्होंने, अब उनसे आपके पर्सन
कटते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, इनका ना माइंड वॉश किया गया था, ठीक है, इनका माइंड वॉश किया गया था। इन्हें ना एक चीज़ को चूज़, मतलब 2 ऑप्शन थे, या तो आप या तो थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इन्हें ना जबरन एक तरीके से माइंड वॉश करके इन्हें थर्ड पार्टी की तरफ रहना पड़ा, या फिर ये कह लो कि आपके खिलाफ जाना पड़ा। बेसिकली इतना दिमाग इनका वॉश किया गया, इतना माइंड वॉश किया गया इनका कि ये आपके खिलाफ हो गए। बट ये पर्सन अब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, एक्शन, क्विक एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके देखो यहाँ पे जो आपके पर्सन यहाँ पे प्लान कर रहे हैं ना, कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं आपके पर्सन, कुछ बड़ा प्लान है उनके मन में इस टाइम पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसी नज़र आ रहा है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक ये सब कुछ नॉर्मल नहीं कर देते हैं, तब तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओवर बर्डन ले रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनका फोकस सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से आपके साथ में रियूनियन होना, या फिर आपको अपने घर लेके आना, या सब कुछ रिलेशनशिप में नॉर्मल कर देना, ठीक है। अब इनका फोकस एक ही है। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी तरफ आ रही हैं, पर इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ले नहीं रहे। कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थर्ड पार्टी भी अपनी तरफ से रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इग्नोर कर रहे हैं। अब इनका एक ही गोल है, किसी भी तरीके से आपको वापस लाना अपनी ज़िंदगी में। आइस मैन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अपनी मैरिड लाइफ को तोड़ के, ख़त्म करके, आपको अपने से दूर करके, या फिर रिश्ते को ख़त्म करके ये पर्सन कभी चैन से नहीं रहे हैं, ठीक है। कभी ये अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने आप क्या खोया है, लेकिन उस टाइम पे ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखिए आपके लिए फीलिंग इनकी हमेशा से थी, चाहे इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थी, लेकिन उस टाइम पे ये उन्हीं, मतलब उस फ्लो में जा रहे थे, ठीक है। बस वो एक फ्लो था जिसमें वो बहे जा रहे थे, क्योंकि वो फ्लो ही, मतलब वो इतना तीव्र था, जो थर्ड पार्टी थी वो इतनी तेज थी कि इन्हें सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, दुख हो रहा है कि उन्होंने अपना रिश्ता खराब कर दिया, अपनी मैरिड लाइफ खराब कर दी, अपने बीवी बच्चों को सड़क में छोड़ दिया, किसी और के सहारे छोड़ दिया। अब वो चीज़ें इनके मन में कचोड़ रही है, इनको दुख, मतलब दुख पहुंचा रही है इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, पैशनेट हैं इस टाइम पे आपको वापस अपने घर लाने के लिए। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, अब ये फ्लो में नहीं बहना चाहते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहते हैं। अब ये अपने फैसले खुद लेने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या था, ये फैसले खुद नहीं लेते थे, बस लोगों का, जो क्या थर्ड पार्टी थी, वो उन्होंने अब आपस में बैठ के एक ग्रुप बनाया, और उसमें जो बातें हुई हैं, और उसके बाद में जो फैसला उन्होंने लिया वो आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के आगे रख दिया कि हाँ ठीक है, चलो हमने ये बात करी है, ऐसा करेंगे। आपके पर्सन ने बोला कि ठीक है कर लो। आपके पर्सन ने कभी उनसे सवाल जवाब नहीं किया, उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करी, क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी नहीं करी आपके पर्सन ने, और इसी बात का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे, और अपने फैसले खुद लेंगे। इन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो खुद लेंगे। अब वो फ्लो में दूसरों के कहने से नहीं चलेंगे, कोई गलत डायरेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी के साथ में है हमारे पास में।
तो यस, यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत बड़ा धमाका भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके इस फैसले से, या सॉरी, आपके इस पर्सन के फैसले से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा किलस जाएगी, थर्ड पार्टी के तोते उड़ जाएंगे और थर्ड पार्टी उसके बाद में पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि बौखला जाएगी जब थर्ड पार्टी, तो वो उसके बाद में क्या करेगी भगवान ही जाने। लेकिन बवाल बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पे, ये बात पक्की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।